हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू दी अवर न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एलआईसी की एक पॉलिसी है जिसमें आपको एफडी से भी ज़्यादा का रिटर्न मिल रहा है। तो वो कौन सी पॉलिसी है और क्या क्या रिटर्न दे रही है, उन सब की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो मैच्योरिटी पर मिलेगा 27 लाख, बस एक बार भरना है प्रीमियम। तो ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे पहले हम आपको बता दें कि एफडी से ज़्यादा अगर आप एक दूसरी स्कीम है पोस्ट ऑफिस की, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट नाम का, उसकी पूरी जानकारी हमने पिछले वीडियो में ही बताई हुई है। तो वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको ये एलआईसी की पॉलिसी पसंद नहीं आती है तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ही आसान भाषा में हमने समझाया हुआ, तो वो वीडियो आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो चलिए हम वापस इस टॉपिक पर आ जाते हैं। तो ये पॉलिसी कौन सी है? तो इस पॉलिसी के तहत मिनिमम सम एश्योर्ड 50,000 रुपये का है। अधिकतम सम एश्योर्ड की कोई सीमा ही नहीं है। अगर बच्चे के लिए पॉलिसी लेते हो तो जब उसकी उम्र 8 साल हो जाएगी तो रिस्क कवर शुरू हो जाएगा। तो एलआईसी की सिंगल प्रीमियम पॉलिसी की खासियत जानिए। तो इस पॉलिसी का नाम आप जान चुके हैं कि इस पॉलिसी का नाम है सिंगल प्रीमियम पॉलिसी। तो आज हम बात करने वाले हैं सिंगल प्रीमियम पॉलिसी एंडोनमेंट प्लान टेबल नंबर 917 की। तो यह एक सिंगल प्रीमियम प्लान है जिसमें एक बार ही प्रीमियम भरना होता है, अंत में रिटर्न के रूप में बड़ी राशि मिलती है। सिंगल प्रीमियम की पॉलिसी उनके लिए अच्छी होती है जिनके पास एक साथ खूब पैसा आया हो, जैसे कोई निवेश किया हो और उसका रिटर्न मिला हो, कोई रिटायर हुआ और रिश्तेदारों से मोटी रकम मिली हो। तो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में पैसा लगा सकते हैं। जो लोग पॉलिसी लेना चाहते हैं लेकिन बार बार प्रीमियम चुकाने से बचना चाहते हैं, वे भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो चूंकि इस पॉलिसी में एक बार ही प्रीमियम भरना होता है, इसलिए फिक्स डिपॉजिट से अच्छी इसकी तुलना की जाती है। यह देखा जाता है कि दोनों में से अच्छा रिटर्न कौन दे सकता है। तो इस पॉलिसी के लाभ के हिसाब से एलआईसी बोनस भी देती है। यह बोनस दो तरह का होता है। पहला बोनस होता है वो है वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस, और दूसरा होता है फाइनल एडिशनल बोनस। तो यह पॉलिसी 90 दिन से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए ले सकते हैं। जिसकी उम्र 3 महीने से ऊपर है वो बच्चे के लिए आप ये स्कीम ले सकते हैं, उसके नाम पर ले सकते हैं। इस पॉलिसी को लेने के लिए अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष है। 65 साल के ज़्यादा दिन के लोग सिंगल प्रीमियम पॉलिसी नहीं ले सकते हैं। इसमें दो तरह के पॉलिसी टर्म मिलते हैं, 10 वर्ष और 25 वर्ष के लिए यह पॉलिसी ले सकते हैं। यह सिंगल प्रीमियम की पॉलिसी है, इसलिए एक बार में पूरा प्रीमियम चुकाना होता है। तो यह पॉलिसी बहुत ही आपके काम की हो सकती है। इसको एक ही बार भरना होता है इस पॉलिसी को, इसलिए इसकी तुलना फिक्स्ड डिपॉजिट से की जाती है। तो 50,000 का ले सकते हैं बीमा। तो इस पॉलिसी के तहत मिनिमम सम एश्योर्ड 50,000 रुपये का है। अधिकतम सम एश्योर्ड की कोई सीमा ही नहीं है। अगर बच्चे के लिए यह पॉलिसी लेते हैं तो जब उसकी उम्र 8 साल हो जाएगी तो रिस्क कवर शुरू हो जाएगा। यह पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद भी रिस्क कवर शुरू हो जाता है। इस पॉलिसी में लोन भी ले सकते हैं, जो बात पर निर्भर करता है कि पॉलिसी कितने साल चली है और उसका सरेंडर वैल्यू क्या है। लोन सरेंडर वैल्यू का 19% तक मिलता है। इसमें मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट भी मिलती है। आप चाहे इसे सिंगल पेमेंट के रूप में ले सकते हैं। डेथ बेनिफिट नॉमिनी को मिलता है। अगर मैच्योरिटी चाहिए तो उसे किस्त में भी ले सकते हैं, जो कि 10-15 साल तक दी जाती है। यह किस्त हर महीने, तिमाही, 6 माही और सालाना आधार पर ले सकते हैं। डेथ बेनिफिट के तहत यह सुविधा नॉमिनी को भी मिलती है। इसमें यह एक बात अच्छी है एलआईसी की पॉलिसी, इसलिए आपको इसमें डेथ बेनिफिट भी मिलता है। जिस तरह के इसके जो पॉलिसी होल्डर है उसकी अगर मौत हो जाती है तो इसका जो नॉमिनी जो दिया होता है उसको पैसे मिलते हैं। तो टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो सेक्शन 80C के तहत तो टैक्स बेनिफिट मिलता है, लेकिन एक और सेक्शन उसकी तरफ से भी टैक्स फ्री भी मिल जाता है। तो इस पॉलिसी में टैक्स छूट की भी सुविधा मिलती है। पॉलिसी के लिए जो प्रीमियम चुका रहे हैं वह सेक्शन 80C के तहत छूट प्राप्त है। डेथ बेनिफिट के तहत जो पैसा मिलता है वह सेक्शन 10D के अंतर्गत टैक्स फ्री है। मेजोरिटी के तहत जो पैसा मिलता है वह टैक्सेबल है।
यानी जो भी पैसा हाथ में आएगा उस पर टैक्स चुकाना होगा। मतलब जो अगर आपने 10 साल की पॉलिसी ली है और 10 साल के बाद जो आपके पास पैसा आएगा उसमें आपको टैक्स देना ही होगा। तो इस उदाहरण से समझिए, इस पॉलिसी को हम उदाहरण के तरफ से सुनते हैं कि कितना ब्याज मिलता है, कितना आपने इन्वेस्ट किया है और कितने सालों के लिए इन्वेस्ट किया है। तो उदाहरण समझिए, इस पॉलिसी को एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे कि इसमें राजेश लिखा हुआ, लेकिन हम समझ लेते हैं कि मैंने ये पॉलिसी ली है। तो मैंने ये पॉलिसी ली है, मेरी उम्र 35 साल है। 10 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी 25 साल की अवधि के लिए ली है। तो समझ लो कि मैंने 10 लाख रुपए 25 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें डाल दिए। फिक्स डिपॉजिट समझ लो, इस पॉलिसी में मैंने डाल दिए 25 साल के लिए। तो इस तरह पूरे 25 साल के लिए हमने 4,67,585 रुपये का भुगतान करना होगा। तो यह सिंगल प्रीमियम देना होगा। जब पॉलिसी 25 साल पूरे हो जाएंगे तो यह मैच्योर हो जाएगी। जब राजेश को कुछ इस तरह पैसे मिलेंगे। तो पॉलिसी का सम एश्योर्ड कितना था? 10 लाख रुपए। और राजेश को मैच्योरिटी पर और वेस्टेड रिकवरी जो रिविजनरी बोनस है उसके रूप में उसको 12 लाख रुपये आएंगे। तो 12,75,000 रुपये तो वो आ गए। फाइनल एडिशनल बोनस के रूप में 4,50,000 रुपये आएंगे। इस तरह राजेश को मैच्योरिटी पर 27,25,000 रुपये मिलेंगे। यानी कि राजेश ने प्रीमियम के तौर पर 4,67,000 रुपये दिए थे और लेकिन मैच्योरिटी के रूप में 27,25,000 रुपये उसको मिलेंगे। तो इसकी हम अगर तुलना करें एफडी से, तो इसकी तुलना एफडी से भी कर सकते हैं। 6.5% ब्याज के हिसाब से सिंगल प्रीमियम पॉलिसी की तुलना एफडी से कर सकते हैं। मान लीजिए कि राजेश ने अपना पूरा पैसा 4,67,585 रुपये एफडी में जमा कर दिया। अगर राजेश इतना पैसा 25 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं तो अंत में उसको 25,43,773 रुपये मिलते हैं। लेकिन सिंगल प्रीमियम पॉलिसी के प्लान में 917 नंबर पर अगर इसमें इन्वेस्ट किए तो इसमें कितने मिलते हैं? 27,000-25,000 रुपये। इस हिसाब से राजेश को एफडी से ज़्यादा फायदा तो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी प्लान नंबर 917 में मिल रहा है ना। तो इसलिए एफडी में कौन इन्वेस्ट करेगा। लेकिन एफडी का एक फ़ायदा है कि एफडी का जो ब्याज दर है वो ऊपर नीचे होती रहती है, तो इसका फ़ायदा आपको मिल सकता है। तो यह पूरा का पूरा प्लान है। तो आप चाहे तो एफडी में करो। एफडी में 2 लाख रुपए कम मिलेंगे, लेकिन एफडी एकदम सुरक्षित है, बैंक की तरफ से ही मिलती है। और ये एलआईसी है, एलआईसी भी गवर्नमेंट बॉडी ही है, तो इसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम एक और नए कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।